नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग का क्लास नंबर 12 देखेंगे, जिसमें से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि हाल एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आलू है, सब्जियां है, अंगूर है, इन तीनों के बीच हमें दोस्तों वेन डायग्राम बनाना है। आलू है, सब्जियां हैं, अंगूर है। यहाँ सबसे पहले किसी का भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम सब्जियां हैं, तो सब्जियां का हम बना रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि सब्जी के अंदर क्या आता है दोस्तों, आलू। आलू की सब्जी बनती है दोस्तों, तो सब्जी के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, आलू। ये हो गया आलू। कलर चेंज कर दे हैं दोस्तों, ये हो गया आलू। अब आलू का बन गया, सब्जियां का बन गया, अंगूर बचा। अंगूर की सब्जी भी नहीं बनती है दोस्तों, और अंगूर का आलू से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह कहाँ बन जाएगा दोस्तों, बाहर बन जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों त्रिभुज काउंटिंग से। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस तरह का डायग्राम हो तो कैसे काउंट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे निचली वाली तली के ऊपर कितने खंड बन रहे हैं। 1 2 3 4, इसको काउंटिंग कर देंगे दोस्तों। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। यहाँ श्रृंखला को पूर्ण करना है दोस्तों, तो इसको कैसे काउंट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना अंक है दोस्तों, 16 अक्षर हैं। इस तरह की क्वेश्चनों में सबसे पहले काउंट करेंगे, तो 16 को दोस्तों हम 4 4 4 चौकी 16 होता है, 4 4 का भी पेयर बना सकते हैं, 2 का भी पेयर बना सकते हैं, क्योंकि 2 से भी 16 चला जाएगा। और दोस्तों 8 दूनी 16 होता है, 8 का भी पेयर बना सकते हैं, लेकिन सबसे कम का पेयर बनाते हैं दोस्तों 4 का या 2 का। तो हम यहाँ दोस्तों 4 का पेयर बना रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। चलिए यहाँ दोस्तों देखेंगे बी के बाद वाली संख्या, कलर चेंज कर रहे हैं। बी के बाद वाली संख्या यहाँ हमें बतानी है क्या आएगी। तो यहाँ देखेंगे बी के आगे क्या लिखा है, सी। तो यहाँ भी हम बी के आगे क्या लिख देंगे दोस्तों, सी लिख देंगे। और यहाँ दोस्तों लिखा है डबल ए। डबल ए के आगे खाली है तो हमें बताना है, तो यहाँ डबल ए के आगे क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा गया है, तो डबल ए के आगे हम यहाँ बी लिख देंगे। और यहाँ ए है, ए के आगे लिखना है, तो ए के आगे यहाँ से देखेंगे कि ए के आगे ए ही लिखा है, ए के आगे हम यहाँ ए लिख देंगे। इस तरह से भरेंगे दोस्तों। और यहाँ डबल ए के आगे खाली है, यहाँ देखेंगे डबल ए के आगे क्या लिखा गया है दोस्तों, बी। तो डबल ए के आगे यहाँ हम बी लिख दिए। तब क्या बना दोस्तों, यहाँ से हम सी लिखे हैं, यहाँ बी लिखे हैं, यहाँ ए लिखे हैं, यहाँ बी। तो यह किस ऑप्शन में है आपका, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बी ए बी। सी बी ए बी ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको चेक करना है तो दोस्तों कैसे चेक करेंगे, 4 4 का पेयर बनाया है दोस्तों, तो ए डबल ए बी सी 4 बन गया यहाँ, फिर यहाँ डबल ए बी सी 4 बन गया दोस्तों, फिर से डबल ए बी सी यानी डबल ए बी सी का पेयर बन रहा है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक पासे के फलकों पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 संख्याएं
अंकित हैं उसी पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। 50 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, यानी 50 के विपरीत पूछा है दोस्तों। किसके विपरीत पूछा है दोस्तों, 50 के। एसएससी सीपीयू 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जब दो पासा दे दिया जाए तो उसमें क्या करते हैं हम दोस्तों, दो पासा के खंड दिए हैं तो कामन ढूंढते हैं। कामन क्या है इन दोनों पासे में दोस्तों, देखेंगे हम 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है दोस्तों, दोनों में 60 कामन है। तो यहाँ से दोस्तों हम इसका 60 यहाँ लिख दे रहे हैं, 61 और 61 दोस्तों यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज इसको घुमाए पहले तो 60 से आगे गया है तो 40 मिला, तो यहाँ 40 लिख दिए। 40 से आगे गए तो दोस्तों 30 मिला, तो यहाँ 30 लिख दिए। अब इसमें इसको भी उसी दिशा में घुमाएंगे, 60 से आगे गए तो 10, 10 से आगे गए तो 20, तो यहाँ 60 से आगे गए तो 10, 10 से आगे गए तो 20 लिख दिए दोस्तों। अब पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि इसको ऐसे कर देंगे दोस्तों, 30 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 20, उसी तरह 40 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 10, और 10 का विपरीत 40। लेकिन पूछा है 50 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, पूछा है। तो यहाँ जो बचा है दोस्तों 60 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 60 का विपरीत दोस्तों इसमें से जो जो यहाँ लिखा है ये कोई नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, तो इसमें से क्या बचा 50 बचा है। तो 60 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 50, यानी 50, जब 60 का विपरीत दोस्तों 50 है तो 50 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 60। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 का विपरीत यहाँ 60 नहीं होगा दोस्तों, अब जो इसमें से नहीं दिख रहा है वही होगा। तो 10 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 40 दिख रहा है, 50 नहीं दिख रहा है, तो 50 हो जाएगा दोस्तों। तो 50 का विपरीत 60, 60 का विपरीत 50। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह को चुनिए। इसमें से दोस्तों एक असंगत है यानी भिन्न है, उसी को हमें बताना है दोस्तों। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे यस है और एच है, वाई है, बी है, जी है, क्यू है। तो यहाँ देखेंगे सी दोस्तों क्या है, एक्स का विपरीत है। तो सी क्या है दोस्तों, एक्स का विपरीत है, वाई भी बी का विपरीत है। तो यह दोनों दोस्तों विपरीत हैं, तो यह तो उत्तर नहीं हो सकता। असत्य वाला को हमें बताना है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ यस का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यस कितने नंबर पे आता है आपका, तो आप बोलेंगे कि यस दोस्तों हमारा 19 नंबर पे आता है। तो यस का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों यस का विपरीत क्या होता है, यच होता है। लेकिन यहाँ जी का विपरीत दोस्तों क्यू नहीं होता है। जी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पेन थोड़ा सही नहीं चला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि 3 गुणे 5 को 25 लिखा है और 5 गुणे 7 को 225, तो 7 गुणे 2 को क्या लिखा है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पहले देखेंगे 2 गुणे 5 को 25 कैसे लिखा है। तो 3 लिखा है दोस्तों, 3 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे दोस्तों 5। इन दोनों को जोड़ दिए तो 5 आ गया। अगर 5 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो 5 25 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ 25 आया है दोस्तों। उसी तरह इसको करेंगे दोस्तों, तो 8 और 7 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 15 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 225 आ जाएगा। इस तरह से आया दोस्तों। उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा दोस्तों। 9 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 9 9 81 आ जाएगा। तो 81 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का मतलब गुणा है, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों,
प्लस का मतलब क्या है, गुणा है, और माइनस का मतलब भाग है। यानी माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, भाग है, और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देते हैं। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ देते हैं मतलब प्लस के जगह पर दोस्तों हम गुणा लिखेंगे और गुणे के जगह पर प्लस उल्टा लिखेंगे, माइनस के जगह पर भाग लिखेंगे और भाग के जगह पर माइनस, विपरीत अर्थ देता है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 है, प्लस की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ से दोस्तों, गुणे, गुणे 7 कर देंगे, फिर प्लस है दोस्तों तो फिर गुणे लगाएंगे, फिर माइनस है, माइनस को क्या लिखेंगे यहाँ दोस्तों, माइनस को भागे 7 करेंगे, फिर गुणा है तो गुणे को हम क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे विपरीत क्रम, गुणे को प्लस करेंगे +7, फिर भाग है दोस्तों तो भाग को यहाँ देखेंगे माइनस लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है दोस्तों, ब्रैकेट उसके बाद भाग, तो ब्रैकेट कोष्टक इसमें नहीं है तो भाग करेंगे, तो इसको लिख देते हैं 7 गुणे 7, 7 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 49, गुणे 7 में 7 का भाग दे देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 1, प्लस 7 माइनस 7 इधर का लिख देंगे तो 49 से कम कितना हो जाएगा दोस्तों 49, और प्लस का 7 माइनस का 7 कट जाएगा दोस्तों तो कुछ नहीं बचेगा, तो यह कितना आ गया 49। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों 49, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 7 चला गया दोस्तों, 0 बचेगा इधर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न आकृति में जल में बनी छवि कौन सी होगी। यहाँ प्रतिबिंब लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको जल में बनी छवि कौन सी होगी। जब दर्पण प्रतिबिंब होता है दोस्तों, या जल, यहाँ कौन सा प्रतिबिंब है दोस्तों, जल की छवि बन रही है, तो देखेंगे ये दोस्तों जल में दिखेगा तो उल्टा होगा तो इसी साइड रहेगा, ये इस साइड है, ऐसे लाइन इस साइड है तो इसी साइड नीचे आएगी, इधर तो होगी नहीं। तो इस साइड किस में है दोस्तों, इस साइड दोस्तों किस में है, इसमें है, ए में है, बी में है, सी में दोस्तों नहीं है, तो सी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी में भी नहीं है तो डी भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि ऐसे जब बना है दोस्तों ऐसे, तो इसको पलट देंगे, दर्पण यहाँ बना देंगे, पलट देंगे तो ये लाइन इसी साइड रहेगी। इन दोनों में उसी तरह की है दोस्तों, और लेकिन ये लाइन किस साइड है दोस्तों, इस साइड ऐसे लाइन है तो ये इसी साइड नीचे आएगी, तो यानी इस साइड नीचे है, वो इस साइड है तो इसी साइड आएगी, तो इस साइड केवल इसमें है लाइन, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिस साइड लाइन है उसी साइड लाइन होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न आकृति का XY रेखा प्रतिबिंब बताइए। यहाँ है दोस्तों, इसको अगर पलट देंगे इस साइड तो हमें बताना है कैसा दिखेगा दोस्तों। चलिए इसको हम कलर कर दें। NZ है दोस्तों, यहाँ N सीधा सीधा लिखा है तो N को पलटेंगे दोस्तों तो N का ये सीधा वाला लाइन इस साइड आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि N दोस्तों यहाँ है, N इस साइड है तो इसको पलट देंगे दोस्तों तो N इधर आ जाएगा दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। तो N इधर सीधा सीधा है इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया, इसमें भी सीधा सीधा है इसलिए ए भी गलत हो गया। इन दोनों में उल्टा है दोस्तों, और दोस्तों इधर Z है, ध्यान दें इधर Z है तो इस साइड जाएगा Z, तो इसमें देख सकते हैं Z दोस्तों सीधा सीधा है, इसलिए ए भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बचा। Z इस साइड इस तरह है तो दोस्तों आपका पलट जाएगा तो इस तरह का Z बनेगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा Z है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ है दोस्तों, इसके स्थान पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस दोनों को दोस्तों हम आपस में प्लस कर देते हैं, 7 + 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 13,
13 में अगर दोस्तों इस ऊपर वाली संख्या का हम गुणा कर दें तो 13 तिहाई कितना होगा दोस्तों 39। तो 39 दोस्तों यहाँ आया है, यानी इन दोनों का दोस्तों हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 12 3 कितना होगा दोस्तों 15। 15 में किसका गुणा करना है दोस्तों, ऊपर वाले का। तो 15 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 60। इस तरह से दोस्तों यहाँ बीच में 60 आया है। उसी तरह से दोस्तों इसको भी हमें सॉल्व करना है। 18 में से 6 को प्लस कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 24। कितना हो गया दोस्तों 24। 24 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले का। तो 24 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया दोस्तों 48। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।